यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मस्तेक लिमिटेड के 2025-26 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3% का इंक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 61% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने उम्मीद से कहीं ज्यादा परफॉर्म किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -15.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 15% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -75% गिर गई। बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 2 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -8% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -66% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 15 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -59% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने -43.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 18.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 22 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -62.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS भी साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 62.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मस्तेक लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक मस्तेक लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 72.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 68.5% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 100% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 65% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 88.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 27% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 42.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मस्तेक की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2025 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 35.79% से 2025 के दिसंबर में 35.77% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 41.44% से 2025 के दिसंबर में 41.32% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 11.53% से दिसंबर 2025 में 12.65% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.12% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.98 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं मस्तेक की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 3215 रुपीस चल रहा है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3332 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2656.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 30.7% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3030 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2314.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 34.8% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।